आज जब लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक का सबसे लंबा भाषण दिया तो उसमें जिक्र किया आरएसएस का और बताया कि 100 वर्षों पूर्व एक संगठन का जन्म होता है जिसने व्यक्ति निर्माण से लेकर राष्ट्र निर्माण का काम किया और 100 वर्षों तक खुद को खपाने का काम किया। ये एक ऐसा संगठन है जो कि गैर सरकारी संगठन है, लेकिन इसको विपक्ष कहता है। मनोज झा आरजेडी के सांसद कहते हैं कि देश को 12वीं बार फिर से निराश किया, लाल किले से ये चुनावी भाषण दिया गया। फिर असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि आरएसएस ने आजादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया बल्कि अंग्रेजों के जवान के रूप में काम किया। देश के अंदर तो सबसे बड़ा खतरा ही ये संघ परिवार है और अखिलेश यादव भी पीछे नहीं रहे, यानी कि पूरा विपक्षी खेमा जिन्होंने जमकर घेरा और कहा कि आरएसएस की तारीफ का मंच नहीं था वो। देखिए, एक एक कर जवाब देता हूं। सबसे पहले आपके दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं और बाकी जो पैनलिस्ट है उनको अगर आज शुभकामनाएं देनी है तो आज, वरना कल तो उन्होंने सेलिब्रेट किया है पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे। ये इसलिए कहना पड़ रहा है, यहाँ पे आग बबूला उससे पहले कि आज आपने तस्वीर देखी कि सुबह से कवरेज आपका देख रहा था मैं, नेता प्रतिपक्ष आए नहीं। लाल किले पर कोई आरएसएस का, मोदी जी का घर का प्रोग्राम, मेरे बर्थडे सेलिब्रेशन तो नहीं चल रहे थे। वैसे मेरी माँ का जन्मदिन है, पर वहाँ पे मेरी माँ का जन्मदिन और कोई जैसे प्राइवेट प्रोग्राम नहीं चल रहा था। देश का जो राष्ट्रीय पर्व का एक कार्यक्रम होता है नेशनल लेवल पे, वो रेड फोर्ट पे होता है। इमरजेंसी के कालखंड में भी हमने कभी भी भारत का बहिष्कार नहीं किया। आज भारत का बहिष्कार किया है लीडर ऑफ अपोजिशन ने। इसलिए हम कहते हैं एलओपी का मतलब लवर ऑफ पाकिस्तान, और हमने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अभी इंडियन आर्म फोर्सेस के विषय में जो उन्होंने बयान दिया। दूसरी बात, आरएसएस पे आते हैं। आरएसएस को सर्टिफिकेट ओवैसी दे रहा है। ओवैसी जिनका रजाकारों के साथ कनेक्शन है, जो हैदराबाद पाकिस्तान को ले देना चाहते थे। दूसरे मनोज झा जिनकी पार्टी के नेता का ऑफिशियल बयान है कि सिमी निर्दोषों का झुंड है और ओसामा बिन लादेन के लुक अलाइक के साथ बिहार के चुनाव में कैंपेनिंग किया इन लोगों ने। ये उनकी स्थिति है। और कल उन्होंने बयान दिया कि बांग्लादेश बन जाएगा भारत। ये मनोज झा। तीसरे अखिलेश जी पे लास्ट समाप्त करता हूँ। अखिलेश जी ने बोला कि कुछ संगठन तैयार किए थे अंग्रेजों ने। अखिलेश जी, कांग्रेस की ऐसी पोल मत खोला करें, आपके मित्र है वो। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम कौन से देश से था? एनी बेसेंट कौन से देश से थी? और विलियम वेडनबर्न 1919 तक, आपको पता है, कांग्रेस के कई अध्यक्ष जो है वो गवर्नमेंट ऑफ यूके के सेक्रेटरी हुआ करते थे। दूसरी बात, जो पहली बार शपथ ली नेहरू जी ने, वो कब ली? अंडर द ब्रिटिश फ्लैग। 47 में नहीं ली, 46 में ली। आपको पता है ये बात? 46 में पहली बार शपथ ली तो उन्होंने अंग्रेज के जो शासन है उनको उनके तहत शपथ ली है। तो इसीलिए अंग्रेज का पिट्ठू कौन है? हम तो आरएसएस वाले, आपको याद होगा चिमुरष्टी सत्याग्रह या जंगल सत्याग्रह, या हेडगेवार जी को तो स्वागत किया था मोतीलाल नेहरू ने जब वो सेडिशन के केस से बाहर आए। या आखिरी बात बोलता हूँ, देवीपत चौधरी और जगतपति कुमार ने तो गोलियां खाई लाल किले की प्राचीर से। लेकिन शहजादी से चुनावी भाषण कहा जा रहा है कि 12 साल में आखिर क्यों आरएसएस की याद आती है और इतना जिक्र किया जाता है, इतनी तारीफ, इतने कसीदे। 100 वर्ष आरएसएस के कब हो रहे हैं? इस वर्ष। तो जब 100 वर्ष की उपलब्धि है एक ऐसे संगठन की जो 100 वर्ष से चरित्र निर्माण में शामिल रहा है, तो उसके बारे में उल्लेख नहीं किया जाएगा। नेहरू जी का भी उल्लेख हुआ, पर एक वाक्य, एक लास्ट वाक्य, इनकी शिकायत ये होती है कि आरएसएस संविधान और तिरंगा विरोधी। अगर नेक्स्ट लाइन में यही बोलेंगे। एक उदाहरण आज का देता हूं। आरएसएस के प्रचारक नरेंद्र मोदी जी ने 370 हटाकर भारत का संविधान जम्मू कश्मीर में लागू किया और तिरंगा भी वहां पे लागू किया। इससे पहले नहीं होता था और इसका विरोध कांग्रेस करती। बिल्कुल, वो तस्वीरें भी सामने आई। वरुण पुरोहित जी, सबसे पहले बड़ा सवाल यही कि देखिए, ये तो आज जो कार्यक्रम था लाल किले में, वो तो देश का कार्यक्रम था ना। वहां पर एलओपी नहीं पहुंचते हैं, वहां पर अध्यक्ष नहीं पहुंचते हैं, राहुल गांधी नहीं दिखे, मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं दिखे। आखिर वजह क्या रही इसके पीछे? प्रियंका जी, सबसे पहले तो आपको राष्ट्रीय पर्व आजादी की शुभकामनाएं। जी, आपको भी। आज मैं, आपने शुरुआत में कहा कि एक के अगेंस्ट में सारे अगेंस्ट नहीं है। हम सब आज़ाद भारत में पैदा हुए हैं, तो हम एक दूसरे की बातों का, विचारों का सम्मान करते हैं। हम किसी को कोसते नहीं हैं, पूर्वजों को कोसते नहीं, हमारी आदत में नहीं। आज जो सबसे पहले भाषण की बात हुई, जो लाल किले के प्राचीर से मोदी जी ने रिकॉर्ड टाइम लेकर के भाषण दिया, देखिए कुछ नया नहीं था। वही कपोल कल्पित आत्ममुग्धता, नॉन बायोलॉजिकल बातें और विपक्ष को कोसना, पूर्वजों को कोसना। मैं इसमें बिलीव नहीं करता हूँ। जो विपक्ष को कोसा कहाँ है? ये बताया ना कि गरीबी सिर्फ हम किताबों में पढ़ते थे, गरीबी हटाओ सिर्फ नारों को सुनते थे। आप बता नहीं रहे वरुण पुरोहित जी। आप मुझे बताइए ना कि राहुल गांधी क्यों नहीं पहुंचे, कहाँ बिजी थे? क्या स्वाद दी? अरे राहुल गांधी क्यों नहीं पहुंचे? निजी कार्यक्रम नहीं था ना, देश का कार्यक्रम था। जनता जानना चाहती है। आज तो बोलने दो। हाँ,
अब आप बोलने नहीं दे रहे हो आजादी, मैं कह रहा हूँ आज कम से कम आजादी, आज तो बोलने तो शुरुआत। लेकिन मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना, आप डिटेल मत करिए। मैं कह रहा हूँ आरएसएस शब्द का प्रयोग सारे दे दूंगा ना, तो समय तो दोगे जब भी दूंगा। आरएसएस शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए, संघ शब्द का उपयोग करना चाहिए। ये मैं सबको कह रहा हूँ, अंग्रेजों की बात करें, अंग्रेजी शब्द का प्रयोग ना किया जाए। आरएसएस शब्द अच्छा नहीं लगता, संघ का प्रयोग करें। दूसरी बात, संघ का अगर रेफरेंस दिया मोदी जी ने तो उसमें कोई ऑब्जेक्शनेबल बात नहीं है। बात यह है कि आज 12 साल से जो व्यक्ति 11 साल से संघ के मुख्यालय नहीं गए, फिर उसके बाद जा रहे हैं, अब इनको जगह जगह भय होने लगा, इसलिए संघ का उन्होंने उल्लेख किया है। अब जीएसटी की बात मैं सारी करूंगा, आप मेरे को बोलने दोगे। जीएसटी की बात अब याद आ रही है 11 साल बाद, जब आम आदमी का, मिडिल क्लास का पूरा जीएसटी पर आऊंगी। अब वोट लेने तो मैं जीएसटी पर आऊंगी, जिसे गब्बर सिंह टैक्स आप बोलते थे। अरे सारे ही बोल देते। अरे आप पहले मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। राहुल गांधी कहाँ बिजी थे, मल्लिकार्जुन खड़गे कहाँ बिजी थे, पहले इसका पॉइंट जवाब दीजिए। मोदी की 20 बड़ी बातें, 15 बड़ी बातें, वो हम कर लेंगे, उस पर का भी ख्याल कर लेता हूँ। नहीं, आप मुझे पहले जवाब दीजिए, मुझे बाकियों के पास भी जाना है। नहीं, बड़ी छोटी बातें तो वहीं क्या बातें ही बातें हैं। मैं जो कह रहा हूँ आपको, आपने कहा राहुल गांधी जी क्यों नहीं आए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी क्यों नहीं आए। हाँ। आज हमारे खुद के कार्यालय में झंडारोहण था, वो किया, बारिश का मौसम था, कोई ये कोई कारण नहीं कि वो क्यों नहीं आए, कंपल्सन है कि आना ही चाहिए। ये कंपल्सन नहीं था, इसलिए चर्चा का विषय नहीं है। मैंने जो चर्चा के विषय की बात है, वो आम चर्चा का विषय नहीं, भारत से जुड़े शहजाद कह रहे हैं चर्चा का विषय बातें होनी चाहिए, और आप सवाल कर रहे हैं निजी कार्यक्रम देश के कार्यक्रम से। शहजाद तो कुछ भी कह देंगे। अब शहजाद ने तो कहा कांग्रेस, तो मैं कह रहा हूँ कांग्रेस से तो ये खुद आए, और आदि मोदी सरकार ही कांग्रेस पृष्ठभूमि के सांसदों को लेकर बनाई हुई है। तो ये कोई कोसने की बात है क्या? मैं कोसने की बात ही नहीं कर रहा। आज हमारा इंडिपेंडेंस डे है, अजम्पशन डे भी है। नहीं, आपने वरुण पुरोहित जी बात आपने कही कि चर्चा का विषय नहीं है। देश में सबसे बड़ी चर्चा बनी हुई है, हर कोई दूरबीन लेके ढूंढ रहा था कि राहुल गांधी कहाँ बैठे, मैंने आपको कहा सबके विचारों का सम्मान, कतार में बैठे हो। चलिए ठीक है। मैंने एक बहुत डिस्टर्बिंग चीज बोली। आज के दिन सबके विचारों का सम्मान है। शहजाद बोले भाई राहुल गांधी की क्रिटिसिज्म करें तो कर सकते हैं। आज आजादी, आप किसी को आजादी तो दोगे, आज बोलने की नहीं दोगे। सारा शहजाद को दे दोगे टाइम, तो फिर मैं बैठ जाता हूँ। मैं क्या करूँ? आप तो वरिष्ठ व्यक्ति हैं। आपके तो टीवी में भी रिपब्लिक लिखा हुआ है। रिपब्लिक में ये होता है कि आम आदमी की बात सुनी जाए, तो मैं आपसे फिर अनुग्रह करता हूं। तो सुन लो, मेरी बात सुन लो। अब आपने बात ही ऐसे कह दी, आप कह रहे चर्चा का विषय नहीं है, ओपीडीजी कार्यक्रम में व्यस्त है। ये तो बहुत ही बेकार बात कर रहे हैं ना आप। ऐसा है, हमारे लिए तो राष्ट्र सर्वोपरि है। वरुण पुरोहित जी बोलिए। आपको जो आप बताओ क्या बोलूं? वरुण जी नहीं, आप बता दो क्या बोलना चाहिए। वरुण जी भले आदमी हैं, वो जानते हैं, वो जानते बोलने दोगे नहीं, मुझे पता है आप नहीं बोलने दोगे। शहजाद बोलने नहीं देंगे, आप मुझे नहीं बोलने दे रहे हैं। आजादी के दिन ऐसा मुझे ठीक नहीं लग रहा है। अब आपने, मैंने आपसे जो सवाल किया था वो आपने बता दिया। आप कह रहे हैं राहुल जी अपने निजी कार्यक्रम में व्यस्त थे। हाँ, एनीवे मैं 10 सेकंड में बात, 10 सेकंड में ठीक है। मैं वरुण पुरोहित आपके पास दोबारा आती हूँ। शहजाद कुछ कहना चाह रहे हैं, 10 सेकंड। हर चीज बेकार है, मात्र 10 सेकंड। वरुण जी देखिए भले आदमी है, उन्होंने कहा कि पार्टी के दफ्तर में हमारा कार्यक्रम था। क्या पार्टी का या परिवार का कार्यक्रम देश के कार्यक्रम से बड़ा है? वरुण जी जानते कि 7:30 बजे मोदी जी की स्पीच शुरू हुई, 7 बजे तक सबको बैठना था। अब 7 बजे तो तब उठेंगे जब आप सोएंगे ठीक टाइम पे से, वो सब तो हो सकता है कि वो डिस्टर्बेंस हुआ हो। पर अभी उन्होंने बोला 11 साल से जीएसटी पे नहीं बोला। अरे 11 साल से जीएसटी लागू नहीं है। हाँ, थोड़ा सा आप रिसर्च करके नहीं आए। लागू नहीं है। अब 2017 हो जाता है, कभी-कभी हो जाता है। नहीं, कब से? चलिए कब से लागू है भाई? 2017 में हुई थी। खून चूसने की बात कर रहा हूँ आम आदमी की। नहीं, ये आप यहाँ पर थोड़ा अच्छी रिसर्च करके। डॉक्टर जयंत जिज्ञासु एक्ट से बना है, मुझे डॉक्टर जयंत जिज्ञासु में आऊंगी। आरजेडी के स्पोक्सपर्सन प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयंत जिज्ञासु जी, मुझे बताइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की सबसे अच्छी बात आपको कौन सी लगी आरजेडी को?